मुझे भी उस वक्त थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है। बस दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे जब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी तो तुम मेरा फलसफा क्यों सुन रहे थे? मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे इस तरह समझाती हो। मुझे बेफिक्र रहना पड़ता है, अगर ऐसी ना रहूंगी तो सबसे उलझती रहूंगी। ये तो है, यही वजह है कि तुम दोनों की शख्सियत अलग है। वैसे तुम कुछ पूछने वाली थी मुझसे? हाँ, वो तुम कल गए थे ना सबा की माँ से मिलने के लिए, क्या हुआ? अच्छा हुआ कल मैं चला गया, उसकी माँ को जेल में बंद कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने बाबा को नहीं बताया, उसके घर के अंदर बहुत मसले चल रहे हैं। मुझे डर था नौकरी से ना निकाल दे सबा को। वो जेल में क्या कर रही हैं? उसका सौतेला बाप, उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मरियम आपा, मैंने लाउंज साफ कर दिया है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। आज रूम्स की सफाई किसी ने नहीं की है, अगर आप कहें तो मैं जाकर कर दूं। मैंने अक्सर औकात ये गौर किया है कि नसीन उसी वक्त काम करती है जिस वक्त करीम साहब उसके आसपास हों। और आज तो फातिमा भी नाराज घूम रही है। मैं कर लेती हूँ जाकर। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। आपका शुक्रिया जो आप ये कहती हैं, लेकिन ये तो मेरा काम है ना। सबा, मुझे छोड़ के नहीं जाना कभी तुम। क्या सुल्ताना साहिबा मुझे निकालना चाहती हैं? तो तुमने सुन ली थी हमारी बातें। देखो, सुल्ताना साहिबा एक जज्बाती खातून है, उनकी बातों को लेकर नाराज मत हुआ करो। जज्बाती इसलिए हो रही हैं कि मैं उनकी बेटी की हमशक्ल हूँ, लेकिन सिनान साहब वाली बात समझ नहीं आई। लेकिन उनकी बात ठीक भी है, मुझे सिनान साहब को लेकर अम्मी के पास नहीं जाना चाहिए था। सबा, देखो तुम एक समझदार लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी कि ये करो वो ना करो, क्योंकि तुम मुझसे पूछे बगैर ही सही रास्ता तलाश कर लोगी। सिनान साहब इस घर के अकुलौते बेटे हैं, इसीलिए सुल्ताना साहिबा उनके लिए फिक्रमंद हैं। जी समझ गई। सुल्ताना साहिबा नहीं चाहती कि सिनान साहब मुलाजमीन से दोस्ती रखें। इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। और देखो, ना चाहते हुए भी हद तो रखनी चाहिए ना।